आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया। 4.5 घंटे सीएम योगी ने अयोध्या में बिताए। इस दौरान रामलला के दर्शन किए और पैदल जन्मभूमि पथ का जायजा भी लिया। संतों से भी मिले वो। और अयोध्या में सीएम योगी बोले कि 1 साल में हमें नगर का सुंदरतम रूप दिखेगा, लगातार विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचे और फिर रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री बोले कि जुलाई तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्ण होते ही अयोध्या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए भी बेहतरीन गंतव्य के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले वाराणसी दौरे के दौरान बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चॉकलेट भी बांटी। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही, देख सकते हैं आप। और बच्चों से कहा कि स्कूल जाया करो। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या विजन के तहत 134 परियोजनाओं की प्रोसेस चल रही है। विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाए जाने को लेकर अयोध्या में कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में भगवान राम की प्रतिमा बनाने के लिए नेपाल के बाद अब कर्नाटक से भी शिला लाई जाएगी। बड़ी शिलाएं, बड़ी चट्टानें लाई जाएगी जिनसे प्रभु श्री राम की मूर्तियां बनाई जाएगी। और अयोध्या में राम मंदिर में भक्तों के लिए एक और बड़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। राम भक्तों के लिए स्पेशल सड़क बनवा रही है सरकार। इसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि गर्मी में भी आपके पेड़ नहीं जलेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि अयोध्या में जब राम मंदिर बन जाएगा तो रोजाना 1 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे और साल 2047 तक 10 करोड़ श्रद्धालु सालाना अयोध्या पहुंचने लग जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर है, 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी का दौरा करेंगे और यहाँ वो रोपवे और इंटरनेशनल स्टेडियम का भी उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। टोटल 18 अरब के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट को भी एटीसी टावर की सौगात देंगे। अच्छा, बिजली संकट अब उत्तर प्रदेश में टलने जा रहा है क्योंकि यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल बिना किसी शर्त के खत्म होने जा रही है। मुकदमे वापस होंगे और बर्खास्तगी को भी खत्म करने का आदेश जारी किया। यानी उत्तर प्रदेश में अब अंधेरा कायम नहीं रहेगा। काशी में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ही बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली। ये प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत की बात है क्योंकि अभी 2-4 दिन से जो हड़ताल चल रही थी इसमें कितनी परेशानियां हो रही थी लोगों को। देखिए आप, हड़ताल से लड़खड़ाई झांसी में बिजली व्यवस्था। 44 सब स्टेशन में से 7 ब्रेकडाउन थे, बंद थे और इसके वजह से पानी की सबसे ज्यादा समस्या हो रही थी क्योंकि बिजली नहीं आ रही तो इसके चलते ट्यूबवेल, नलकूप वगैरह नहीं चल रहे। 125 गाँव झांसी में पानी से तरस रहे थे। ये वाराणसी की कुछ तस्वीरें देखिए। पानी और बिजली के लिए जूझ रहे वाराणसी के लोग गंगा नदी से पानी भरकर घर ले जा रहे हैं और महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं क्योंकि मेन तो बिजली नहीं आने की वजह से ट्यूबवेलें नहीं चल रही हैं। हालांकि अभी राहत की बात है, बिजली की समस्या का समाधान होगा। उत्तर प्रदेश बस्ती में भी प्रशासन संभालेगा बिजली विभाग। बस्ती जिला प्रशासन द्वारा जनपद के सभी बिजली उपकेंद्रों पर जोनल, सहायक नोडल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के दूसरे दिन ही बैकफुट पर आ गई थी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई थी, आपको पता होगा। तो आखिरकार 65 घंटे बाद यह हड़ताल खत्म होने जा रही है। ऊर्जा मंत्री और कर्मचारी नेताओं के बीच बैठक में सहमति बनी। जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए उन्हें वापस बहाल किया जाएगा, यानी वापस नौकरी में ले लिया जाएगा। बाकी तो इससे पहले गोरखपुर मंडल में भी 205 संविदा कर्मचारियों की सेवा को भी समाप्त कर दिया था। हड़ताल करने पर योगी सरकार ने ये कार्रवाई की थी, है ना। और अगला अपडेट देखिए आपकी बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 113 बार सीएम योगी ने वाराणसी का दौरा किया। इससे संकेत मिल रहे हैं कि क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर 1 अप्रैल से प्रतिबंधित होंगे ई रिक्शा। सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर 1 अप्रैल से यह नया नियम लागू होने जा रहा। ई रिक्शा अब इस नेशनल हाईवे पर नहीं चल पाएंगे। पूर्ण रूप से प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया गया। बड़ी खबर देखिए, यूपी पॉलिटिक्स पर बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि अपराध मुक्त हुआ प्रदेश, उद्यमियों ने बढ़ाया निवेश। अच्छा, मौसम समाचार पर बड़ी खबर देखिए आप, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 3 फीट तक पानी भरा। नोएडा गाजियाबाद में ओले गिरे और किसानों के हाल बेहाल हो रहे हैं। देखिए आप, ललितपुर में जमीन पर सर पटक कर रोने को मजबूर है किसान भाई लोग क्योंकि अभी इस बेमौसम बारिश की वजह से बेचारे किसानों की फसलों को काफी बड़ा नुकसान हुआ। देखिए वाराणसी की कुछ तस्वीरें, रात में ओले गिरे, प्रयागराज में बारिश हुई और उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस आफत की बारिश में अब तक 11 लोगों की जान भी जा चुकी है बिजली गिरने की वजह से और ओलावृष्टि की वजह से, और सबसे ज्यादा तो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। हालांकि योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि जल्द ही किसानों को उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। देखिए मौसम के बदले मिजाज से गर्मी के तेवर थोड़े ढीले पड़े। हालांकि गर्मी से थोड़ी लोगों को राहत मिली है। आगरा समेत यूपी के कई शहरों में कल रविवार को भी बारिश देखी गई और लखनऊ, नोएडा में आज भी तेज बारिश के आसार है। गोरखपुर से गाजियाबाद तक 19 शहरों में यूपी में बारिश होने की संभावना है। ये देखिए किसानों की कुछ लाइव तस्वीरें आ रही हैं। उम्मीदों पर ओलावृष्टि गिर गई है। बारिश और ओले से बर्बाद हो गए किसान भाई लोग। उनका दर्द सहा नहीं जा रहा। एक किसान का तो कहना है कि फसल नहीं बल्कि मेरी बेटी की शादी का सपना डूब गया, क्योंकि किसान तो अपनी आगे से आगे प्लानिंग ही फसल के भरोसे
भरोसे रखते हैं कि इस बार की फसल आएगी, जिससे कमाई होगी, इससे हमें आगे ये प्लान करना है, बेटे की शादी करनी, बेटा की शादी करनी, घर बनवाना, गाड़ी लेनी, सब कुछ तो किसानों के लिए खेती के भरोसे ही होता है। और जब ईश्वर भगवान उनकी खेती को ही बर्बाद कर दे तो फिर जरा सोचिए, उनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर जाता है ना। एक किसान का कहना है कि मैं अपनी पत्नी की गिरवी रखे जेवर अब नहीं छुड़ा पाऊंगा। ये देखिए किसानों की दर्द की कुछ तस्वीरें, वाकई में बड़ा भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द योगी सरकार इन किसान भाई लोगों के लिए कुछ न कुछ राहत भरी घोषणा करे। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट दोस्तों। उमेश पाल मामले पर बड़ी खबर आ रही कि अति गैंग को खत्म करने का प्लान रेडी हो चुका है। ददुआ, ठोकिया और विकास दुबे को मार गिराने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को ये जिम्मेदारी दी गई है। और इस मामले में अब 2 नए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं। एक में गली में भागते दिखे लोग, तो बम फटने का भी एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। वहीं इस उमेश पाल मामले में माफिया अति गैंग की काली कमाई पर खड़े अवैध निर्माणों की सूची फाइनल हो चुकी है और एक बार फिर से गरजेगा बुलडोजर। बड़ी खबर देखिए, डिप्टी सीएम बोले कि यादव जितना जातिवादी उतना ही राष्ट्रवादी भी है। कानपुर में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं। 2024 में कांग्रेस का बुरा हाल होगा। अच्छा, लखनऊ में आलमबाग बस स्टेशन पर अब आपको नई सुविधा मिलेगी। अब आप फिल्म भी देख सकेंगे। ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा स्टेशन बनने जा रहा है जहां मेट्रो से निकलकर सिनेमा हॉल, होटल, मॉल, मैरिज लॉन में एंट्री हो सकेगी। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में रमजान मुबारक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इन नंबरों पर कॉल कर दुनिया भर के मुसलमान अपना कोई भी सवाल है रमजान से संबंधित तो पूछ पाएंगे। अल सरिया के हेल्पलाइन नंबर की डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, संभल में कोल्ड स्टोरेज हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच। 14 मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। दोनों मालिक इसके गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अभी 2-4 दिन पहले संभल में जो आलू कोल्ड स्टोरेज में हादसा हुआ था, इस मामले पर डीएम मनीष बंसल और एसपी चक्रेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता की और ये बात की जानकारी दी। बड़ी खबर है, कानपुर में एक कोरियन व्यक्ति लोगों का धर्मांतरण करवा रहा था। 2.5 साल में रजत जिप्सम ने सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। इसके लैपटॉप से अहम दस्तावेज भी मिले। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर के चकेरी श्याम नगर के धर्मांतरण केस में ये चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। कोरियन शहर में रहकर धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। 2.5 सालों में उसके गैंग ने 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। ऐसे लोगों से, ऐसे असामाजिक तत्वों से आप भी बचकर रहें तो बेहतर है। वही देखिए, आगरा से भी 5 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया गया। फेक पासपोर्ट, आधार कार्ड और कोविड सर्टिफिकेट मिले इनसे। एटीएस बोली कि महिला कराती थी बॉर्डर पार। और देखिए, कानपुर के अलावा गोरखपुर में भी एक ऐसा ही धर्मांतरण का खेल खुला। 50 से ज्यादा महिलाएं कैंडल बाइबल लेकर कर रही थी प्रार्थना। ईसाई धर्म की खूबियां बताकर ब्रेन वॉश किया गया इनका। गोरखपुर में भी कल रविवार को यह धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया। हिंदू महिलाओं को रुपयों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। खोराबार इलाके के माड़ा पार पर एक खाली मैदान में 50 से ज्यादा महिलाएं हाथों में कैंडल और बाइबल लेकर प्रार्थना कर रही थी। तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी संजय कनौजिया को हिरासत में भी ले लिया। देखिए, मतलब लोग बाग किस तरह से जबरदस्ती दूसरे लोगों पर अपना धर्म थोपते हैं। बल्कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जिंदगी में अपनी अपनी चॉइस है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपनाए। किसी पर क्यों जोर जबरदस्ती थोपे। सही है ना मतलब दोस्तों। अच्छा, अगली खबर देखिए आप। औरैया में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। 265 मरीजों की चिकित्सा परामर्श व मशीनों द्वारा जांच करके निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई। अच्छा, वही खबर है कि चंदौली जिले के जेवरियाबाद के साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और इसमें निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए विवेक पांडेय। बोले अन्नदाताओं की हर समस्या के लिए संघर्ष करेंगे, खाद की किल्लत भी नहीं होगी। अच्छा, वही देखिए आगरा में पकड़ी गई 25 लाख की अवैध शराब। कैंटर में छिपाकर बिहार लेकर जा रहा था ड्राइवर। बिल मांगने पर दवा का पर्चा थमाया। आगरा में 25 लाख रुपए की हरियाणा मार्का की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। बड़ी खबर आ रही, मलेशिया वाले खाएंगे हाथरस का आलू। बोले डीएम, जैविक खेती पर विशेष ध्यान दे किसान भाई लोग। आलू लदे ट्रक को एक्सपोर्ट करने के लिए हरी झंडी दिखाई गई और अब उत्तर प्रदेश का आलू दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार की नीयत साफ नहीं। अजय लल्लू बोले कि राहुल गांधी अकेला सब पर भारी है, इसीलिए बीजेपी सरकार पुलिस घर भेज रही है। वह देखिए, संभल में सुषमा स्वराज अवार्ड से महिलाओं को सम्मानित किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रही मुख्य अतिथि। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, 25 मार्च को लखनऊ में जुटेंगे 21 देशों के राजदूत। एक दूसरे देशों से आदान प्रदान की बातचीत करेंगे। खोज रिसर्च को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में यूपी इन्वेस्टर समिट के बाद IIA की ओर से लखनऊ में 25 मार्च को MSME बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के 21 देशों के राजदूत और राजनयिक शामिल होंगे। यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों की रिसर्च और खोज को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। बड़ी खबर है, बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर 20 करोड़ की चरस बरामद हुई। रुपईडीहा चेक पोस्ट पर खड़ी थी कार, 50 किलो चरस और 3 लाख कैश भी मिला। अच्छा, मैं देखिए औरैया में 81 नए टीबी के मरीज मिले। बुखार व शरीर दर्द को मामूली समझकर अनदेखी की। जांच में मिले टीबी मरीज। बड़ी खबर आ रही, फतेहपुर में मंत्री ने 83 लाभार्थियों को बांटे किट और चेक। भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मछुआरों की सुरक्षा के लिए किट दिए। वह देखिए बड़ी खबर, राहुल गांधी और
अखिलेश यादव हो चुके हैं बुद्धिहीन, बलिया में बोले सांसद रवि किशन। उन्होंने कहा इन्हें 15-20 सालों के लिए हिमालय चले जाना चाहिए। मतलब देखिए राजनीति में भी क्या क्या बयान लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अच्छा अगला अपडेट देखिए, फिरोजाबाद में यातायात नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की गई। 45 दिन में 19,000 चालान काटे गए, 2.25 करोड़ का समन शुल्क भी लगाया गया। वहीं देखिए बलिया में कंपोजिट स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया। वित्तीय अनियमितता का गंभीर आरोप लगा इन पर। बीएसए बोले बीईओ 15 दिनों में रिपोर्ट देंगे। अच्छा बड़ी खबर है, अमेठी में आवारा पशुओं को लेकर एक्टिव हुआ प्रशासन। दर्जनों आवारा पशुओं को गौशाला में भेजा गया। 17 से 26 मार्च तक ये अभियान चल रहा है। वहीं देखिए अयोध्या का राम जन्मोत्सव बड़ा ऐतिहासिक होगा। 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मिलेगा खास सम्मान। इस बार भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों को भी अमावा मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रसाद और सम्मान दिया जाएगा। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब वैज्ञानिक बन सकेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा प्लान बनाया जा रहा है। दरअसल टीचर स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से बदला गया है। बच्चों के खेलने के लिए मैदान, हवादार कमरे और वेल क्वालिफाइड टीचर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह की नई पहल उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा यूपी के स्कूलों में की जा रही है। अच्छा वही खबर है कि कृषि विश्वविद्यालय पहुंची राज्यपाल। नौचंदी मेले का आज आगाज होने जा रहा है। हड़ताल से चरमराई बिजली व्यवस्था भी। हालांकि राहत के बाद अब तो बिजली हड़ताल खत्म हो गई है। वही दोस्तों खबर है कि शिक्षा मित्रों की आज 6 साल पूरा होने के मौके पर बेहतर भविष्य का तोहफा दे सकती है योगी सरकार। इनका मानदेय वगैरह बढ़ा सकती है क्योंकि योगी सरकार के कार्यकाल को 6 साल पूरे होने जाने और ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आने की इस मौके पर योगी सरकार शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। बड़ी खबर है, दर्द दूर करने के चक्कर में गुर्दे कर रहे हैं खराब। रोगियों में पेन किलर का सेवन मुख्य कारण है। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि लोग बाग किसी भी दर्द से राहत के लिए बिना सोचे समझे महीनों तक दर्दनाशक दवाइयां लेते रहते हैं। जो पेन किलर दवाइयां आती है ना, इनके ज्यादा सेवन से आपके शरीर में कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, गुर्दे खराब हो सकते हैं। सो प्लीज सावधान रहिएगा ना। अच्छा चैत्र नवरात्र पर बनारस को करीब 1800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि 24 मार्च को वाराणसी में आ रहे हैं वो, और इस दौरान 29 नई परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को देंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा 5 घंटे का होगा। वहीं देखिए आत्मनिर्भर भारत का नया केंद्र बन रही है काशी। खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वैसे आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही उत्तर प्रदेश की काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।